Hello, hello, hello. Good evening, everyone. Good evening, good evening. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आज हमें करने हैं एमसीक्यूज, धमाकेदार एमसीक्यूज आज हमें करने हैं. थोड़ा सा मैं लेट हो गया एक्चुअली. मैं पहले आपको वेलकम करता हूं. वेलकम बैक टू द चैनल. और एक मिनट. आई थिंक ऑल इज फाइन. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन. हाँ जी, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है. एक्चुअली यार स्टूडियो आज बहुत लंबी लंबी क्लासेस चल रही थी, तो कहीं ना कुछ एंगेजमेंट, और जिसकी वजह से हम थोड़े से हो गए लेट. लेकिन आज का सेशन आपके लिए बहुत प्यारा सेशन बनाया गया है. सो हेलो 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 हेलो. आई एम ऑनलाइन यार. थोड़ा सा जगह ढूंढने में हो गया. पहले तो सभी लोग थम्स अप कर दो. आज बहुत बेहतरीन एमसीक्यू सेशन होने वाला है. जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके 35 से 40 बहुत प्यारे एमसीक्यूज में लेके आया हूं. ठीक है, और पता है एमसीक्यू कहां से बनाए हैं? एक्टिविटीज से बनाए हैं. तो एक्टिविटीज पे थोड़ा सा डिस्कशन और एमसीक्यूज करते चले जाएंगे. अगर कोई डाउट होगा तो उस डाउट को मैं साथ में लेते चलूंगा. तो क्या आप लोग रेडी हैं आज के क्विज के लिए? हेलो, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अक्षय है और मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पे. हेलो एवरीवन. हेलो पीयूष. हेलो हेलो प्रबलीन. हेलो ऋतुबाला बेटा, मैं ऑनलाइन हूं. हेलो पीयूष. हेलो शिवम. हेलो एवरीवन. पहले लोग सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दें और सेशन को लाइक कर दें. वहां पे अटेंडेंस मार्क कर दी जाए और फिर एक एक करके देखते हैं कि कौन जो है भैया 9th क्लास में किसके कॉन्सेप्ट ठीक चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में. आप लोग बोलेंगे स्टार्ट, तो मैं स्टार्ट करूंगा पूरे एमसीक्यूज को. हर एक्टिविटी के बेस्ड पे एमसीक्यूज हैं आपके पास. ठीक है, तो एक्टिविटी पहले देखनी है. सिया बेटा हेलो, संगीता हेलो. ठीक है, एक्टिविटी पहले ध्यान देनी है. उस एक्टिविटी के बेसिस पे आपको आंसर करने हैं. तो एक्टिविटी मैं क्विकली बताऊंगा और फिर वहां पे एमसीक्यूज लेंगे. स्टार्ट करें. हेलो आर्ट हेवन. हेलो. अभी मैं देख रहा हूं कि सभी लोगों ने अटेंडेंस नहीं मार्क करी है. सेशन को लाइक करके बेटा अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सभी लोग जल्दी से. चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सर साइन 57 की वैल्यू का प्रूफ बता दो प्लीज. तो 37, 57 नहीं होगा, 53 होगा मेरे हिसाब से. थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो रखा होगा. चलिए, तो पहली एक्टिविटी जो हमारे पास आती है, सबसे पहली एक्टिविटी किस किस को याद है? एनसीईआरटी की सबसे पहली एक्टिविटी. कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो मैं आपको एक्टिविटी भी लेके आया हूं. यह है हमारी पहली एक्टिविटी. पहले क्विकली से रिवाइज कर लेते हैं. एक्टिविटी पढ़ लो क्योंकि इसके बेसिस पे आंसर देना है हमें. तो आपने क्या किया था पहली एक्टिविटी में? आप देखो एक 100 ml बीकर लिया था फर्स्ट हाफ. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चैप्टर 1 का वन शॉट क्या मैं लेके आऊं लाइव में? पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट लाइव में? तो मुझे ना कमेंट करके बताना, बाद में भी मैं चेक करूंगा. मैं चाह रहा हूं एक पूरा वन शॉट में आपके लिए लेके आ जाऊं. ठीक है, 2 से 2.5 घंटे में पूरा का पूरा मैं आपको खत्म करवा दूं और क्वेश्चंस भी वहीं प्रैक्टिस करवा दूं. ठीक है जी. तो ये हमारी पहली एक्टिविटी होती है. आप देखिए इसी के बेसिस पे हम अभी एमसीक्यू करने वाले हैं. हर एक्टिविटी के बेसिस पे एमसीक्यू करेंगे. इसमें हमने क्या किया था? हमने पानी लिया था और उसमें सॉल्ट और शुगर मिक्स किया था. याद है आप लोगों को ये वाली एक्टिविटी? किस किस को याद है? याद है? बहुत बढ़िया. तो इसमें क्या होता है, जो शुगर है और सॉल्ट है वो डिसअपियर हो जाता है जब हम पानी में उसको मिलाते हैं. तो इस बेसिस पे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. बताइए, इसका आंसर दीजिए. ए बी सी डी, क्या इसका सही आंसर होगा? आराम से पढ़िए. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इस बार ये कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से आपकी सीरीज बनाई जाए कि आपका कोई भी क्वेश्चन रहे नहीं, अनटच नहीं रहना चाहिए कोई भी क्वेश्चन. ठीक है, हर क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाए और उसको जान पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है. यस एवरीवन, बताइए. तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर कैसे देना है? जो भी यहां क्वेश्चन नंबर लिखा है उसके साथ आपको आंसर देना है बेटा. तो जैसे यहां पे भी 1 लिखा हुआ है, मान लीजिए 1, तो 1 का आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, ये आपको बताना है. साथ में लिखना है ना, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप किसका आंसर दे रहे हैं.
बताइए। तो व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द वाटर लेवल डज नॉट राइज सिग्निफिकेंटली बिकॉज, क्यों वाटर लेवल राइज नहीं होता है बताइए जरा। Salt particle occupy the space between water molecules. Salt evaporates into air. Water contracts when salt is added. Salt settles at the bottom. 1 A B C D क्या लग रहा है सही ऑप्शन? किसको लॉक कर दें? डिफ्यूजन पे भी क्वेश्चन आएगा। तो बेटा क्या होता है जब हम सॉल्ट को मिलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्योंकि स्पेस होती है एटम्स के बीच में, वाटर के एटम्स के बीच में, तो वहां पे जाके क्या होता है सॉल्ट या शुगर सेटल हो जाता है और सॉल्ट पार्टिकल ऑक्युपाई द स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक नई चीज भी हम करेंगे जिसका भी अपना स्कोर भी बताते चलेंगे, जिसको भी सही जा रहा है जिसके आंसर वो +4 है, और ईमानदारी से, है ना, बहुत ईमानदारी से इसका आंसर देना है, और जिसका गलत है वो अपने आप -1 कर लेगा। तो आखिरी में हम देखेंगे सबसे ज्यादा स्कोर किसका है। ठीक है, अभी तक तो सभी का ठीक आया है, अभी तक तो सभी का ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप क्या कह रहा है। मैं हर बार क्या करूंगा, आपकी एक्टिविटी डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज ला रहा हूंगा। वैसे ये वाला बोर्ड सही है यार, है ना, छोटा बोर्ड है, तो दिस इज मच बेटर फॉर 9th 10th। आई थिंक बड़ा बोर्ड बहुत बड़ा हो जाता है ना 9th 10th के लिए। आई थिंक दिस बोर्ड इज बेटर फॉर 9th and 10th। आई विल बी टेकिंग क्लास ऑन दिस ओनली। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? 2 टाइप के अलग अलग आइटम्स का एक दूसरे में मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। मल्टीमीडिया, मिला आपको आंसर? चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट हैपेंस टू सॉल्ट पार्टिकल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर? दे बिकम इनविजिबल, they break into tiny particle and spread uniformly, they chemically react with water, they float on the surface। बताइए A, B, C, D में क्या सही ऑप्शन होगा? सर क्लास 11 की क्लास होती है चैनल पे? नहीं बेटा खुशी, क्लास 11 की इसकी नहीं होती, क्लास 11 के लिए एक अलग चैनल है हमारे पास। But that studio you can use this studio। हाँ, यस यस यस, जल्दी बताइए। सेकंड का क्या आएगा बताओ जल्दी से। तो सेकंड का बन जाएगा, हमें दिख रहा है भाई, सेकंड में जो पार्टिकल्स वो इनविजिबल हो जाते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं और वो स्पेस में क्या हो जाते हैं, अपने अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सेकंड का हमारा ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन। किस किस का? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बताइए किस किस का +8 पे आ चुका है स्कोर? यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ब्रेक डाउन कभी भी नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, वो पार्टिकल्स बल अलग अलग हो जाते हैं, ब्रेक डाउन कभी नहीं होता, याद रखना। चलो थर्ड पे आ जाए, थर्ड क्वेश्चन पे चले। शुड बी मूव टू थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर थर्ड? हाँ जी, वाई डज द सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर? वाटर में सॉल्ट डिसअपियर क्यों हो जाता है? बहुत देखो अलग अलग तरीके से सेम चीज को पूछी जा रही है, लेकिन आपको हर तरीके से उसका आंसर आना चाहिए। क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है? क्या सॉल्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है? क्या उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं दिखने के लिए, इसलिए वो दिखना बंद हो जाता है? क्या वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है? क्या वो नया कंपाउंड बना लेता है? क्या लगता है इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? यस एवरीवन, अच्छा मैं साउंड चेक कर रहा था। तो थर्ड का क्या सही ऑप्शन है? तो कुछ लोग बिल्कुल सही तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो हमें पता है बेटा वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, वो गैस में भी कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड ही रहता है, बस उसको अलग अलग हो जाते हैं। वो क्या होता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है, पार्टिकल्स एटम एटम लेवल पर अलग हो जाते हैं, नया कंपाउंड भी नहीं होता। क्या होता है, इट पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी, बहुत छोटे होते हैं इसके पार्टिकल देखने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि यहां से हमें 2 चीजें समझ आती हैं। एक तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम, पार्टिकल का मतलब क्या, जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और 2 एटम के बीच में स्पेस होती है। ये 2 चीजें यहां से हमें समझ आती हैं पहली एक्टिविटी से। तो आई थिंक
काफी लोग +12 पे चल रहे होंगे, एटलीस्ट मैं जितना देख पा रहा हूं मैक्सिमम लोग सही दे रहे हैं। पूजा बेटा आपने गलत आंसर दिया है, डी। सर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है? बेटा इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में सिंपल सा डिफरेंस होता है, मतलब बहुत सारे डीपर डिफरेंस होते हैं, लेकिन सबसे बेसिक ये है कि सेमीकंडक्टर फिर भी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, इंसुलेटर बिल्कुल भी नहीं करता। दोनों का रीजन अलग होता है, लेकिन इस पे हम अलग बाद में बात करेंगे। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए, इफ शुगर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सॉल्ट इन दिस एक्टिविटी व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड। बताइए क्या इसमें से कुछ अलग ऑब्जर्वेशन होगी या सेम ही रहेगी? द वाटर लेवल विल डिक्रीज, क्या ऐसा होगा? सिमिलर डिसोल्यूशन ऑकर्स, शुगर विल फ्लोट एज लेयर, वाटर विल चेंज कलर। क्या होगा इनमें से, बताइए। हाय बेटा अब्बास, हाय, हेलो। तो अगर शक्कर की जगह भाई आप सॉल्ट की जगह अगर शक्कर यूज कर लेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? आंसर चाहिए मुझे सभी से जल्दी से। तो भाई देखो, चाहे सॉल्ट हो चाहे शुगर, ठीक है, सॉल्ट हो या शुगर, दोनों ही बेटा बहुत क्या होते हैं, इनके वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दोनों ही एटम से बने हैं। तो और अगर ठीक है, और ये भी एटॉमिक स्पेस में सेटल हो जाते हैं, तो किस में सेटल हो जाते हैं? सेटल्स इन एटॉमिक स्पेस। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो जाएगा सिमिलर डिसोल्यूशन ऑकर्स, डिसोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता है। फोर्थ का क्या ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग? द वाटर लेवल विल डिक्रीज। भैया डिक्रीज कैसे हो जाएगा? कौन बोल रहा है ये डिक्रीज? सिया कैसे आप डिक्रीज बोल रहे हैं बेटा? हाउ कैन द वाटर लेवल डिक्रीज? अगर कोई चीज ऐड कर रहे हो तो वाटर लेवल इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज कभी नहीं हो सकता। एटम्स ऐड हो रहे हैं। बेटा मेरा नाम अक्षय है। हाँ जी, तो 4 क्वेश्चन के बाद नहीं, गलत आंसर देने के बाद भी लोग प्लस फिक्स, मैं देख रहा हूं लोग क्या कर रहे हैं, लोग चालाकी कर रहे हैं। फोर्थ का ए नहीं आएगा, फोर्थ का ऑप्शन क्या आएगा? फोर्थ का बी ऑप्शन सही है। हाँ देख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा सभी लोग पहले तो यार 9th क्लास के सभी बच्चे, जब क्विज आपका चल रहा है तो आपको आंसर देना है और सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं सेशन को लाइक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 5th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक्टिविटी 1 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी पहली एक्टिविटी है जिसमें हम सॉल्ट और शुगर को डिसॉल्व करते हैं, वो इनमें से क्या बताती है हमें? बताओ कौन सी बात हमें बताती है? दीजिए इसका आंसर जल्दी से। What does this experiment prove about matter? मैटर के बारे में क्या बताती है? मैं बार बार आपको बता चुका हूं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्कोर अपडेट लेंगे, ठीक है, हर 5 एमसीक्यू के बाद स्कोर अपडेट लेंगे। बताइए, तो पार्टिकल्स स्टेशनरी होते हैं, क्या ये बताती है? बिल्कुल भी नहीं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल ठीक बात है। वाटर एक्सपैंड्स व्हेन सॉल्यूट्स एडेड, बिल्कुल नहीं, वाटर कभी एक्सपैंड नहीं कर सकता, है ना। गूगल भी कर सकते हैं, पिटाई हो जाएगी बेटा इतनी जल्दी आंसर कैसे दोगे गूगल करके? ठीक है, ओनली सॉलिड कैन डिसॉल्व इन लिक्विड, ये भी गलत बात है, लिक्विड भी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकते हो। तो इसका ठीक ऑप्शन एक ही आ रहा है, बी ऑप्शन। तो 5th का कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। तो देखो एक्टिविटी 1 के 5 एमसीक्यू खत्म, हर एक्टिविटी से 5-5 एमसीक्यू है और इसके बाहर कुछ आ ही नहीं पाएगा फिर स्कूल के एग्जाम में, ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या क्या अपडेट है बताओ जरा। अगर आपके पांचों ठीक है तो आपके 20 मार्क्स होने चाहिए, और अगर गलत है कुछ भी तो उतने आप हटा सकते हैं। कौन कौन 20 के स्कोर पे चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया माही, बहुत बढ़िया माई वर्ल्ड, फायर विशाल +20 पे चल रहे हैं भैया। लर्निंग 2.0 बहुत बढ़िया। बहुत ही उम्दा। चलें आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये रही हमारी एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 को क्विकली मैं रिवाइज कर देता हूं क्योंकि एक्सप्लेन तो हम कर चुके हैं, रिवाइज कर रहा हूं और फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। क्या कलर होता है बताओ सभी लोग? पोटेशियम परमैंगनेट का आंसर दो जरा, आंसर दो। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या बताया था सर ने?
एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिलाया था और फिर हमने क्या करा था, वो सोल्यूशन में से थोड़ा सोल्यूशन निकाल के और पानी मिलाया था, याद है आपको? फिर थोड़ा सोल्यूशन निकाला था और पानी मिलाया था, धीरे धीरे कलर कम होते गया था, कलर क्या होते गया था, फेड होते गया था। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए, रेड जो बोल रहा है उसको बताओ मैं, रेड हो जाएगा सब कुछ, पिंक भी नहीं होता, पर्पल इज द राइट ऑप्शन। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, चल फिर से फर्स्ट का आंसर दो, क्या आएगा फर्स्ट? लिखो भैया फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, तो आफ्टर 5-8 डाइल्यूशन, 5 से 8 बार डाइल्यूट करने के बाद पर्पल या डार्क पिंक भी नहीं कहेंगे हम उसको, पर्पल ही कहते हैं बेटा। वैसे वो डार्क पिंक भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, या पर्पल कहीं ना कहीं मतलब पर्पल और पिंक का मिक्स टाइप का कलर होता है वो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। चलिए तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर 5-8 डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन द वाटर रिमेन स्लाइटली कलर्ड बिकॉज, क्यों कलर फिर भी रहता है थोड़ा थोड़ा? द डाई बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड विथ ईच डाइल्यूशन। भाई पानी ज्यादा मिलाओगे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, क्या होगा? डाइल्यूट होगा। तो ये तो गलत बात हो गई भाई, जब आप और पानी मिलाते हैं तो चीजें डाइल्यूट होती हैं। पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर स्टिल प्रेजेंट, ये तो बिल्कुल हो सकता है भाई, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल अभी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वाटर नेचुरली डेवलप्स कलर व्हेन स्टिर्ड, बिल्कुल गलत बात है। पानी को क्या स्टिर करने से कलर आ जाता है पानी में? नहीं आता। द बीकर कंटेमिनेट्स द सोल्यूशन, क्या बीकर पानी को खराब कर देता है? नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा? इसका सही ऑप्शन होगा पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर स्टिल प्रेजेंट इन सोल्यूशन। किस किस का ऑप्शन ठीक आया इसका? किरणजीत बेटा, बी ऑप्शन जानवी, बहुत बढ़िया। सब पोटेशियम परमैंगनेट के ओर का क्या नाम होता है, पीएच लेवल क्या होता है? अभी बिल्कुल इस पे नहीं जाएंगे, 9th की कक्षा है, आप डेफिनेटली अगर 9th में पढ़ रहे हैं तो अभी नहीं, एक एक करके हम लेवल बढ़ाएंगे इसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सार्थक बी, बहुत बढ़िया, +4 पे चल गए हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, +4, वेरी नाइस। जिसका ठीक है +4 अपने आप को दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भैया, इसी एक्टिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट, एक्टिविटी क्या बताती है आपको, क्या बताती है बताइए? वाटर कैन ओनली होल्ड अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या पानी में फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट? ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो बेटा देखो, जैसे पानी ये है, जो पानी है वो क्या कहलाएगा बताओ? सॉल्वेंट या सॉल्यूट, क्या कहलाएगा बताओ जरा? और इसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या कहलाएगा बताओ जरा? चलो पहले तो इसी पे बात करते हैं, KMnO4, बताइए भैया। तो पानी क्या है यहां पे, पहले इस पे बात कर ले। अच्छा बच्चे तो आंसर भी देने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, अच्छा बहुत बढ़िया। तो एक्टिविटी ये कह रही है कि वाटर कैन ओनली होल्ड अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बेटा जिसमें चीज मिक्स होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो हम मिक्स करते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट।
और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या कहलाता है, कौन बताएगा मेरे को? फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन, तो इसके बाद फिजिक्स का चैप्टर 1 ही पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करो। मैं इसको कहते हैं सॉल्यूशन। अब हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा, मोशन चैप्टर ऑल सॉल्यूशन करते हैं बेटा, मोशन को ही करेंगे इसके बाद, ठीक है। चैप्टर मोशन ही स्टार्ट करने वाला हूं मैं इस चैनल पे इसके बाद, ठीक है। अच्छा, और याद रखना क्लास कितने बजे होती है हमारी? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 PM पे हमारी क्लास होती है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास। मोलारिटी तो तू पक्का 11th क्लास का है, फिर इधर बीच में नहीं बात करना लर्निंग, पहले बच्चों को पढ़ने दे, छोटे छोटे बच्चे हैं। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट दैट वाटर कैन ओनली होल्ड अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, गलत बात। मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, तो इसका सही ऑप्शन यही लग रहा है ना। ऑल सॉल्यूशंस इवेंचुअली बिकम कलरलेस, ऐसा नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्या होते हैं, थोड़े थोड़े पार्टिकल बच जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन अभी भी आपको पिंकिश कलर का दिख रहा होता है। तो इसके भी +4 लोग दे सकते हैं जो बी ऑप्शन को सही बता रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, किस किस का ये ठीक रहा? परशुराम कह रहा है सर मैंने पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, बहुत प्यारा बेटा, बहुत प्यारा। और सेशन को लाइक कर दीजिए इफ यू आर लाइकिंग द क्वेश्चन। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप तो जो एक एक्टिविटी से हमने 5 से 6 क्वेश्चंस एवरेज बनाए हैं और हर तरीके से क्वेश्चन बनाए। अभी मैं इसी तरीके से एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा आपके लिए, इसी तरीके से एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी लेके आऊंगा। एनसीईआरटी की एक्टिविटीज के बेसिस पे जो एमसीक्यू बनते हैं उनके रिकॉर्डेड अलग अलग कॉन्टेंट लेके आऊंगा, तो बहुत आपके लिए एफर्ट किए जाते हैं। सो योर लाइक डज वॉट, इट बेसिकली मेक्स द वीडियो गो एंड रीच टू मोर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत प्यारा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका ठीक आंसर बताते हैं। इफ दिस डाइल्यूशन प्रोसेस कुड बी रिपीटेड 20 टाइम्स व्हाट वुड हैपन, बताओ। अगर ये जो बार बार हम पानी मिलाने की प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम 20 बार करेंगे तो क्या होगा भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए क्या होगा? हाँ जी, अगर हम इसको बार बार करते हैं तो क्या होगा हमारे साथ, बताइए जरा। तो इंटरेस्टिंग बात है, क्या पोटेशियम परमैंगनेट जो आपने मिक्स किया 100% का भी निकल सकता है पानी से? सोच के देखो, उसके करोड़ों अरबों आइटम होते हैं बेटा इतने से पोटेशियम परमैंगनेट में, तो क्या वो कभी बाहर आ सकता है कंप्लीटली सॉल्यूशन से? वो कभी कंप्लीटली बाहर नहीं आएगा। तो आप उसको कितना भी डाइल्यूट कर लीजिए, द सॉल्यूशन वुड बिकम कंप्लीटली कलरलेस, ऐसा कभी नहीं होगा। द कलर वुड बिकम एक्सट्रीमली फेंट बट स्टिल डिटेक्टेबल, बहुत ही कम कलर दिखेगा बट थोड़ा सा दिखेगा। द वाटर वुड स्टार्ट बॉइलिंग, पानी गर्म कहां से होने लगेगा, है ना, ये गलत बात है। द सॉल्यूशन वुड चेंज फ्रॉम पर्पल टू रेड, बिल्कुल गलत बात है। क्या सही ऑप्शन जा रहा है इसका? बी ऑप्शन। याद रखना जिसके गलत है वो सही कर लेना अपने आंसर भैया सारे के सारे, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? यहां तक किसके +12 हो गए इस वाले पार्ट में, बताओ। सेकंड वाले पार्ट में किस किस के +12 हो गए भैया? हाँ जी, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, +12 हो गए। 3 क्वेश्चन हमने इसमें भी कर लिए ना, तो इसके +4 मिले होंगे अगर आपने सही किया, इसके +4 मिले। देखो अगर आप यहां ठीक कर रहे हो ना बेटा, तो इसका मतलब आप करते ले जाओगे। चलिए इसमें से बताइए, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो इट्स नॉट अबाउट कि ऑप्शन कौन सा है, इट्स नॉट अबाउट कि ऑप्शन कौन सा, इट्स अबाउट क्या आपको पता है कि वो ऑप्शन सही है ना। तो इसमें नहीं जाना है कभी कभी कि भाई ये लग रहा है हमें, ये लग रहा है, ये तुक्का लगा के ठीक लग रहा है, नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो मजा आएगा। किसी ने क्लास अटेंड करे हो तो मैंने ब्राउनियन मोशन पे भी कुछ बात की थी, लेकिन यहां पे ब्राउनियन मोशन आई थिंक यूज नहीं हो रहा है।
चलिए, द साइंटिफिक प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस एक्टिविटी इज, इनमें से क्या एक्टिविटी, क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है अभी पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करने से? केमिकल बॉन्डिंग, सरफेस टेंशन, ब्राउनियन मोशन, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, बताइए। हाँ जी, क्या लगता है सर? नॉर्मेलिटी क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा, बेटा 11th 12th में फिजिक्स पढ़ाता हूं। एक बच्चा कह रहा है सारे के आंसर बी है, तो तू बी लगा देना, अभी तू नेगेटिव में चले जाएगा, सारे के आंसर बी लगाएगा तू। ठीक है, चलो। तो हमें पता है कि भाई यहां पे ना वैसे ए और बी दोनों वैसे सही बातें हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है आपको पता है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एटम्स कॉन्टिन्यूसली कीप्स मूविंग, एटम कॉन्टिन्यूसली कीप्स मूविंग, ये आपका ब्राउनियन मोशन है बच्चे, ठीक है। और डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर क्या होता है? जब दो मैटर एक दूसरे में मिक्स हो सके, तो मिक्सिंग ऑफ, या फिर इसका एक और हम चीज कह सकते हैं कि ब्रेकिंग इनटू इट्स एटम्स। तो होता क्या है, जब आप पोटेशियम परमैंगनेट या शुगर या इन सबको मिलाते हैं, है ना, तो आपका क्या होता है, आपका जो है वो पहले क्या होते हैं, अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म होती है, ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल में। लेकिन बताओ यहां पे जो कलर जा रहा है वो पार्टिकल के मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है या उसके ब्रेक डाउन के बारे में बात कर रहा है? सही सही आंसर बताइए। आराम सोचिए बेटा, बहुत आराम से सोच के देखिए कि जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला तो पोटेशियम परमैंगनेट का मूवमेंट हुआ, तो इसमें एक्चुअली दोनों ही चीज हुई। अगर आप देखो तो इसमें दोनों ही चीज हुई, है ना। इसमें डिविजिबिलिटी भी हुई, उसने अपने आप को एटॉमिक लेवल पे भी तोड़ा, और हाँ, और इसमें मूवमेंट भी हुआ एटम्स का, दोनों ही हुआ। तो यहां पे इस क्वेश्चन को चलो बना दिया टीम ने, बट इसमें दोनों ही चीज आ रही है, इसमें दोनों ही फिनोमेना हो रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल की दोनों ही प्रॉपर्टी है। आपको पता है ना, एटम्स की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो बहुत छोटे होते हैं और दूसरा वो क्या होता है, वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसका ए और बी दोनों ठीक आ जाएगा। ऐसे नॉर्मली नहीं होगा बोर्ड में, बट यहां पे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो खुशी, हेलो बेटा, हेलो एवरीवन। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। वाई इज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला भी लिख देता हूं सो दैट आपको याद रहे, KMnO4 यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। बताओ क्यों आपने यूज किया, आराम से बताओ इसका, क्यों यूज किया आपने इसको? हाँ जी, आपने पोटेशियम परमैंगनेट को क्यों यूज किया बताइए। अभी तो हम सेकेंड एक्टिविटी पे ही हैं, अभी तो हमें 7 एक्टिविटी करनी है, बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ। हेलो हेलो बेटा, हेलो। डोरेमोन, बाप रे, तुम लोग अपने नाम सही से क्यों नहीं रखते हो रे? चलो, तो वाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ सॉल्ट? तो रुको जरा यार, एक काम कर लेता हूं, एक काम मेरे को कर लेने दो, मैं ना यहां पे ओपन कर लेता हूं, बिकॉज है ना। सो इसको हम यहां ले आते हैं, है ना, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, है ना बेटा। वेदांत, तो आप लोग इसका आंसर दो जब तक। 9th,
हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब यहां पे मेरे को कमेंट दिख रहे हैं, अब ठीक है। हाँ शुभम, तो फिफ्थ का शुभम ने आंसर दिया है बी। सारा बोल रहे हैं बी, पीयूष भी बोल रहा है बी। अच्छा, तो पोटेशियम परमैंगनेट को क्यों यूज किया? क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव है। अरे भैया लेस एक्सपेंसिव का क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करना है। इट्स कलर मेक्स द डाइल्यूशन प्रोसेस विजिबल, ये तो बड़ा सही लग रहा है। इट डिजॉल्व फास्टर इन वाटर, फास्टर और स्लोअर का यहां पे अभी कोई इतना वो नहीं है। वैसे तो पोटेशियम परमैंगनेट या कोई भी डाई जिसमें कलर होता है बहुत तेजी से डिसॉल्व होता है, बट उसका भी इतना रोल नहीं है। इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी कोई इस एक्सपेरिमेंट में लॉजिक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन बन रहा है बी ऑप्शन, तो इसका ही +4। बताओ इस वाले पार्ट में किसको पूरे मार्क्स मिल गए, जरा कॉमेंट करके बता दो एक बार। और अब चलेंगे हम एक्टिविटी नंबर 3 पे। एक्टिविटी नंबर 3 से अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 3 से क्वेश्चन करेंगे। बेटा जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों? हाँ जी, 1 घंटे की क्लास होती है बेटा। अपनी 7, 5, 7, 10 तक क्लास चलेगी, ठीक है। चलो, तो जो एक्टिविटी है वो क्या कह रही है थोड़ा समझ लेते हैं। पुट अ अनलिट इंसेंस स्टिक, आपको अगरबत्ती रखनी है बिना जला के कहीं पे दूर, ठीक है, और उसकी खुशबू को लेना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू, तो आपको कितना पास जाना पड़ेगा वो ये पूछ रहा है। फिर क्या करना है, अगरबत्ती को जला देना है, और फिर कितना पास उसकी स्मेल लेने जाना पड़ेगा। ये सिंपल सा आपका एक्टिविटी है, ठीक है, ठीक है। अब हमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं। तो हमने इसको समझ तो लिया था बहुत अच्छे से, अब हमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। when the incense stick is unlit, जब वो जली नहीं होती, we need to be very close to smell it because, बताइए क्यों बहुत पास जाना पड़ता है। क्यों बहुत ज्यादा पास जाना पड़ता है। एयर पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, ओनली फ्यू फ्रेग्रेंस पार्टिकल डिफ्यूज स्लोली, द स्मेल गेट्स ट्रैप्ड इन द स्टिक, आवर नोज कांट डिटेक्ट अनलिट इंसेंस। तो क्या होता है, तो हमें बहुत पास इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि जो उसके फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं बेटा, वो बहुत ही कम और बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर कम होता है। एक तो ये भी अच्छा रीजन है, लेकिन दूसरा ये कि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो आपके मूव नहीं कर रहे, ये भी इसका बढ़िया रीजन है। तो क्या लगता है ए और बी में से किसको लॉक कर दिया जाए। हाँ जी, ए और बी में से किसको लॉक कर, आराम सोच के देखो, आराम सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जानवी कह रही है ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ओके बी भी आंसर आ रहा है। अब ध्यान सोचो बेटा, ध्यान सोचो, फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है, एयर की वजह से आ रही है, इंसेंस स्टिक की वजह से। आराम से दिमाग लगाओ। तो एयर के मूवमेंट से तो कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, एयर का मूवमेंट कोई फर्क नहीं ला रहा। जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल है वो मूवमेंट आपको ट्रेस करना है ना। तो इनसे अगरबत्ती के पार्टिकल का मूवमेंट इनसे आपको ट्रैक करना है, वो स्लो या फास्ट है वो देखना है। तो जब अगरबत्ती जली नहीं होती तो उसके पार्टिकल जो है वो बहुत स्लोली मूव करते हैं। लो टेम्परेचर पे चीजें बहुत स्लोली मूव करती हैं, डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। तो यहां पे लिख लो आप, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो, इज वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर। डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है लो टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब बहुत कम जो पार्टिकल्स हैं इंसेंस स्टिक के वो हमारे पास आ पाते हैं। देखो गलत होगा, अब कौन था ये बी वाला, है ना। अब वो ए तो आंसर देने लगे, इसका भी बी निकल गया, देख आंसर तो तुक्का लगाता तो इसका ठीक होता,
है ना। तो आराम सोचो कि रियल रीजन क्या है। रियल रीजन ये कि जो इंसेंस स्टिक के जो फ्रेगनेंस, खुशबू वाले जो पार्टिकल है ना, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, और उसको एयर आप तक नहीं ला रही, वो खुद आप तक आते हैं बेटा, है ना। जैसे ही आप उसमें क्या करेंगे, माचिस से उसमें एक फायर लगाएंगे तो क्या होगा, अगले क्वेश्चन में चेंज करते हैं। तो भैया ईमानदारी से इसमें -1 लिख लेना सभी लोग, +4 मत दे देना इसमें अपने आप को, ठीक है। थोड़ी ईमानदारी रखेंगे अपने आप से। माय नेम इज लास्या, ओके बेटा। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ एयर इन कांस्टेंट मोशन, सो हाँ अच्छा बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चैप्टर बेटा लाइव लाइव क्लासेस में ऑलरेडी चल रहा है, और अभी वन शॉट लेक्चर भी होने वाला है इसका, ठीक है। इसी चैप्टर का वन शॉट लूंगा मैं इसी वीक में, और फिर हम चलेंगे अपने फिजिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो लाइव क्लासेस जो होती है हमारी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, उसमें तो मैं आपका चैप्टर मोशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चलेंगे इसी चैप्टर का वन शॉट भी अभी मैं लेके आऊंगा आपके लिए लाइव क्लासेस में ही। तो वो ना किसी अच्छे दिन रख लेंगे, मोशन करना स्टार्ट करेंगे अभी इसके बाद, ठीक है, मोशन। चलो, आफ्टर लाइटनिंग द इंसेंस स्टिक द स्मेल स्प्रेड्स क्विकली बिकॉज, अब देखो देखो इससे समझ आएगा आपको कि एयर पार्टिकल का मूवमेंट से मैटर नहीं कर रहा था, एयर के मूवमेंट से नहीं, इंसेंस स्टिक के मूवमेंट से। तो बताओ, हीटिंग इंक्रीज पार्टिकल मूवमेंट एंड डिफ्यूजन रेट, अभी मैंने बताया, इसका भी रीजन लिखा था, इसका सबका ठीक आना चाहिए। सूरज, तो तुम लोग अलग अलग नाम से क्यों ऑनलाइन आते हो फिर, अब सबका ठीक आंसर होना चाहिए, बताओ। Heating increases particle movement and diffusion. Light carries the fragrance. The stick becomes lighter. Air pressure decreases around it. बताइए। पीयूष तो बेटा आप, है ना, बहुत हालत खराब होने वाली है। लास्या की फर्स्ट क्लास है, ओके बेटा। लास्या तो हम चैप्टर 1 के एक्टिविटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। संजीव बताइए। तो आंसर आ रहा है, देखो सोचना पड़ रहा है बच्चों को, सोचना पड़ रहा है बच्चों को, है ना। तो ऐसे ही होता है बेटा, अच्छे क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, पेशेंस से सोचना पड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका क्या मतलब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या बन रहा है फिर, इसका सही ऑप्शन बन रहा है ए ऑप्शन। चलो, यहां पे तो मिलते हैं भैया लोगों को +4, यहां तो ए वालों को +4 मिलने चाहिए। चलो, किस किस का आंसर भैया ए है, जरा बताना मेरे को। गलती से टाइप हो गया, 3 बार टाइप किया तूने गलती से, ऐसा कैसे हो गया, गलती से 3 बार कैसे टाइप हो सकता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ते हैं। द एक्टिविटी बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स विच द प्रॉपर्टी ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर, बताओ इसमें से कौन से स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट हुई है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, और भैया मैं देख रहा हूं आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है, सेशन को लाइक करके अटेंडेंस को मार्क कर दे जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, अभी हमने देखा गैसेस की बात ही तो चल रही है ना, गैसेस में डिफ्यूजन की बात होती है। तो याद रखना, जब भी डिफ्यूजन की बात हो रही होती है लार्जली, तो डिफ्यूजन, अच्छा मैं ये भी आपको बता देता हूं, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। तो याद रखना, डिफ्यूजन का अगर आपको कोई वो पूछे, रेट पूछे, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है बेटा, गैसेस में होता है, सबसे तेजी से डिफ्यूजन, फिर उसके बाद लिक्विड में होता है, ठीक है।
और सबसे जो धीरे धीरे डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में तो चलो होता ही नहीं है ना, सॉलिड में तो ऐसा कह लो कि बिल्कुल ही मिनिमम, मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है कि डिफ्यूजन हो, रेयरली होता है, बट गैस और लिक्विड में कंपेयर करेंगे तो गैस में ज्यादा होता है, और ये ठीक है। अच्छा आगे चलिए, इफ दिस एक्सपेरिमेंट वेर कंडक्टेड इन अ क्लोज्ड रूम वर्सेस आउटडोर, बताइए क्या हमें ऑब्जर्वेशन होती, बताओ। नो डिफरेंस इन स्मेल डिटेक्शन, फास्टर स्मेल डिटेक्शन इन क्लोज्ड स्पेस, स्लोअर स्मेल डिटेक्शन इन क्लोज्ड स्पेस, द स्मेल वुड ओनली मूव अपवर्ड। अच्छा जी बताइए, चलिए इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर चाहिए मेरे को इसका। हाँ जी, तो बेटा देखो समझो, अगर आपका व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स का मतलब, अच्छा यहां पे, तो अगर आपका रूम खुला होगा तो होगा क्या, समझो कि वो रैंडमली कहीं भी फैल सकती है इंसेंस स्टिक, है ना। और अगर आपका क्लोज्ड रूम होगा तो वो इसी रूम में किसी ना किसी एक डायरेक्शन में आएगी, तो आपके पास स्मेल पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो फास्टर स्मेल डिटेक्शन इन क्लोज्ड स्पेस, ओपन स्पेस में तो हर तरफ फैल जाएगी, हर तरफ फैल जाएगी, तो क्या होगा, आप स्मेल नहीं कर पाएंगे, मतलब हो सकता है कि आप तक स्मेल इतनी जल्दी ना पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अब थोड़ा स्पीड में करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी इसलिए मेरे पीछे कोई नहीं है। चलो, विच साइंटिफिक प्रिंसिपल इज प्राइमरली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस एक्टिविटी, बताओ। केमिकल चेंज, डिफ्यूजन, कंबशन, सब्लिमेशन, बताओ कौन सा होगा फिफ्थ का, ठीक ऑप्शन क्या होगा फिफ्थ का, ऐसे लिखो, फिफ्थ का ए ठीक होगा, फिफ्थ का बी ठीक होगा, फिफ्थ का सी ठीक होगा, या फिफ्थ का डी ठीक होगा, बताओ इनमें से कौन सा ठीक होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, डिफ्यूजन, अभी हमने इतनी बार पढ़ लिया ना डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन ही वो प्रोसेस है जो यहां पे हो रही होती है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। क्या है इस एक्टिविटी में, ये एक्टिविटी दिख रही है आपको, मैं समझा देता हूं एक्टिविटी कौन सी है ये। तो इसमें क्या कर रहे हैं समझो, इसमें बीकर, दो बीकर है बेटा हमारे पास, दोनों में पानी भरा हुआ है, एक में हमने क्या करा, रेड इंक डाल दी, इंक डाल दी रेड इंक, और एक में हमने क्या डाल दिया, हनी डाल दिया। तो एक में हमने इंक डाल दी और एक में हनी डाल दिया, ठीक है, इसमें इंक डाली है, इसमें हनी डाला है। चलो ने अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, याद आ गई एक्टिविटी, एक्सप्लेन की थी मैंने, याद आ गई। अब आगे चलते हैं, चलो बताओ, इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक टू वाटर यू ऑब्जर्व, बताओ इंक जैसे ही आप डालोगे क्या करेंगे, बताइए। इंक फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर एट द बॉटम, क्या इंक नीचे चली जाएगी, इंक स्टार्ट्स स्प्रेडिंग स्लोली डाउनवर्ड, इंक इंस्टेंटली कलर्स द एंटायर वाटर, द इंक फ्लोट्स ऑन द टॉप विदाउट मिक्सिंग, क्या होना स्टार्ट होगा, सोचो आप, दिमाग लगाओ। तो बेटा इंक फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर एट द बॉटम, भाई ऐसा कभी नहीं होगा, इंक तो मिक्स होना स्टार्ट होगी, है ना। तो फर्स्ट का आंसर बताना है आप लोगों को। अच्छा, जो इंक है वो फ्लोट होगी टॉप पे, ये भी नहीं होगा, इंक स्टार्ट्स स्प्रेडिंग स्लोली डाउनवर्ड, इंक इंस्टेंटली कलर्स द एंटायर वाटर। अब इनमें आपको बताना है, इनमें आपका आंसर बताना है, बताइए। देखो अब एक बात समझने वाली है, एक मिनट में आपके कमेंट्स यहां पे भी देखते चलूंगा। देखो एक चीज समझने वाली है बेटा, आप रियलिस्टिकली सोचिए, कभी आप इंक डालते हैं तो क्या वो एकदम से मिक्स हो जाती है, एकदम से कोई चीज मिक्स नहीं होती, क्योंकि डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था लिक्विड में स्लो होता है। देखो आप, ये डिफ्यूजन ही तो है, मिक्सिंग ही तो है, लिक्विड में थोड़ा स्लो होता है। तो जो इंक होगी बेटा वो धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट होगी, इंस्टेंटली स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अब थोड़ा स्पीड में करते हैं। हनी टेक सिग्निफिकेंटली लॉन्गर टू स्प्रेड बिकॉज, हनी को ज्यादा टाइम क्यों लगता है, क्या लगता है आपको,
देखो तुम्हें डिफ्यूजन के बारे में एक चीज और बताता हूं, डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा बताओ, जिसमें बॉन्डिंग ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग, या बॉन्डिंग कम होगी? सोच के देखो, वो तेजी से डिफ्यूज करेंगे एटम जिसमें बॉन्डिंग वीक होगी या स्ट्रॉन्ग। तो याद रखना, डिफ्यूजन इज मोर फॉर वीकर बॉन्डेड मटेरियल्स, वीकर जो वीकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, वीकर बॉन्डेड मटेरियल्स। तो अब हम सोचेंगे कि सर हनी और इंक में वीक किस में बॉन्डिंग है? तो ऑब्वियसली बात है हनी में ज्यादा बॉन्डिंग है, तभी तो हनी क्या है, गाढ़ा है। आप सोचो तभी तो हनी एक दूसरे के एटम को पकड़ के रखता है। तो हनी में डिफ्यूजन स्लो होगा। तो क्यों हनी ज्यादा टाइम लेता है? बिकॉज इट्स केमिकली रिपेल्ड बाय वाटर। नहीं भाई, केमिकल रिपल्शन नहीं है, हायर विस्कोसिटी। तो ये बेटा क्या होता है, ये जो वीकर बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसे विस्कोसिटी कहते हैं, गाढ़ापन जैसे कहते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। और जो ज्यादा गाढ़ा होगा, जो ज्यादा विस्कस होगा, हाई विस्कोसिटी। तो डिफ्यूजन क्या होगा जल्दी से बताओ, लो या हाई विस्कोसिटी मतलब हाई बॉन्डिंग, हाई विस्कोसिटी मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, है ना, तभी तो विस्कोसिटी ज्यादा है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब लो रेट ऑफ मिक्सिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब लो रेट ऑफ मिक्सिंग। देखो हनी पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, बकवास बात है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवली ब्लॉक हनी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है कि फिर से मैंने यहां पूरा लिख दिया बेटा, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। हाई विस्कोसिटी जिस भी चीज की होगी उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो उसकी मिक्सिंग स्लो होगी, उसका डिफ्यूजन क्या होगा, लो होगा। तो मैं इसको यहां पे कंप्लीट कर देता हूं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में लो डिफ्यूजन होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में जिसमें हम हनी और इंक का यूज कर रहे हैं, आराम सोचो, क्या इसमें टेम्परेचर का कोई यूज कर रहे हैं हम? क्या इसमें टेम्परेचर का कोई यूज कर रहे हैं हम, या फिर सिर्फ विस्कोसिटी का यूज कर रहे हैं? बताइए। तो इसमें टेम्परेचर का यूज नहीं कर रहे, कंटेनर का शेप नहीं कर रहे, सब्सटेंस प्रॉपर्टीज एंड मीडियम, ओनली द कलर, कलर का यूज भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस का भी देख रहे हैं और उसके मीडियम की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी होती है बेटा विस्कोसिटी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और हम यहां पे विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। कौन सी की बात कर रहे हैं, विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर पे तो इसमें हमने, टेम्परेचर तो इंसेंस स्टिक वाला था, है ना, उस एग्जांपल में टेम्परेचर था, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। इफ परफॉर्म्ड इन हॉट वाटर द इंक वुड स्प्रेड। बताओ, अब बताओ, अब तो ये सभी बता सकते हो, जल्दी बताओ, ये तो इतना सिखा दिया है मैंने, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर चाहिए अब। हॉट वाटर में क्या होगा, इंक जल्दी स्प्रेड होगी या स्लो स्प्रेड होगी? फोर्थ का आंसर बताओ क्या आएगा। तो हॉट वाटर में मच फास्टर स्प्रेड होगी, है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था टेम्परेचर ज्यादा होता है तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा होता है, टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन। याद रखेंगे इस बात को सभी लोग, सभी लोग इस बात को याद रखेंगे भैया। क्या चल रहा कमेंट सेक्शन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। लो एक एडिशनल क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए। इफ वी रिप्लेस्ड वाटर विथ ऑयल द इंक डिफ्यूजन वुड बी। पानी, अब देखो, ये देखो, अब तुम अब इसको बता पाओगे, सोचो, लगाओ दिमाग। ये बता दिया किसी ने तो मजा आ जाएगा, ये बता दिया किसी ने तो मजा आ जाएगा। बताओ जरा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इफ भी रिप्लेस, जो पानी है उसको ऑयल से रिप्लेस कर दें, अगर बेस जो पानी था उसको ऑयल से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा बताओ।
अगर उसको ऑयल से रिप्लेस कर दिया तो इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? देखो आप समझा दिया मैंने पूरा, गाढ़ापन से रिलेट करो भैया। तो ऑयल तो थोड़ा सा पानी के हिसाब से तो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है ना, ज्यादा विस्कोसिटी होती, तो डिफ्यूजन का रेट स्लो हो जाएगा। देखो आप सब सही दे रहे हैं आंसर, सब बिल्कुल सही दे रहे हैं, स्लोअर ड्यू टू हाई विस्कोसिटी। बहुत प्यारा, मैं यही चाहता हूं। देखो इन सेशंस के थ्रू क्या होगा, एक फंडामेंटल चीजें हमें समझ आएंगी, फंडामेंटल बातें हमें समझ आएंगी, और एक बार फंडामेंटल बातें समझ आ गई तो मजा आ जाएगा, है ना। फंडामेंटल बातें क्लियर हो गई तो उस पर बिल्ड करना बहुत आसान होता है बेटा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले, लास्ट एक्टिविटी पे चले। कौन सी वाली करना चाहोगे? बताओ कौन सी करना चाहोगे? 1.5 ये वाली करते हैं, चलो ये वाली करते हैं, 1.7 करते हैं, 1.7 करते हैं, है ना। आज वैसे हम सारी एक्टिविटी देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा, 2 ही एक्टिविटी और है तो सारी खत्म करेंगे, बट अब थोड़ा सा जो इजी वाली है उनको हम थोड़ा सा पहले ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टेक एन आयरन नेल, ये कौन सा आयरन नेल वाला है? टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। आयरन नेल लेनी है, पीस ऑफ चॉक लेना है, रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग और कटिंग। इनको या तो हथौड़े से तोड़ना है इन तीनों को। क्या 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 है? नेल है, चॉक है और रबर है। याद रखिएगा, नेल, चॉक और रबर, इनको हथौड़े से मार के हैमर करना है आपको। इन विच ऑफ द अबाउट 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? इनमें से किसके पार्टिकल ज्यादा बेटर तरीके से एक दूसरे को रखेंगे? अब हम क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल वुड बी हार्डेस्ट टू ब्रेक? बताइए, रबर बैंड, चॉक, आयरन नेल, ऑल ब्रेक इक्वली इजीली। जल्दी से अब इसके थोड़ा आंसर तेजी से बताइए भैया। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा बताओ जरा। हाँ जी, तो फर्स्ट का बनेगा आयरन नेल। बहुत प्यारा, आगे चले। When you stretch the rubber band, it snaps back because रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं तो वापस क्यों आता है? वो वापस क्यों आता है बताइए। क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, तो वो उनको वापस अपनी जगह लाने की कोशिश करते हैं। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय वीक फोर्सेस बट कैन रीअलाइन, इट टर्न्स इनटू लिक्विड व्हेन स्ट्रेच्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रेविटी पुल्स बैक, नहीं, पार्टिकल्स वीक तो होते हैं लेकिन वो वापस रीअलाइन कर लेते हैं अपने आप को, जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं वैसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो जाए भैया जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्या है? चॉक ब्रेक्स इजीली व्हेन हैमर्ड बिकॉज, क्यों चॉक ब्रेक हो जाती है? इट हैज नो पार्टिकल्स, इट्स आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बट ब्रिटल, इट इज लिक्विड सॉलिड, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिसॉल्व्स इन एयर, ऐसा कुछ नहीं। इट हैज नो पार्टिकल, ऐसा भी कुछ नहीं। होता क्या है? अब देखो आपको ये तो नहीं पता चॉक में आयनिक बॉन्ड होते हैं, चलो इतना नहीं पता, लेकिन यहां ये तो पता है ना, ब्रिटल होती है वो नेचर में। ब्रिटल मतलब कि जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो पार्टिकल पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो अगर आप चॉक पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बेटा? वो पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसका ब्रिटल नेचर होना कहते हैं, ये इसका ब्रिटल नेचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द आयरन नेल रेजिस्ट ब्रेकिंग बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है या वीक? तो अब इसमें ना बॉन्ड की बात आ गई है,
आपको इतना नहीं घबराना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आयरन एक मेटल है तो यहां पे भी आप गेस कर सकते हो कि इसका राइट ऑप्शन मेटालिक बॉन्ड आ जाएगा। इससे सीख जाओ, अगर मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है तो घबराना मत, याद रख लो कि आयरन नेल जो आयरन होता है उसमें कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है बेटा, मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है उसका, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए अपने आप को वो नहीं करता। जो वेंडरवाल फोर्सेस होते हैं ना बेटा, वो भी एटम के बीच के ही फोर्स होते हैं, लेकिन मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड ज्यादा डोमिनेट करते हैं, याद रखिएगा। कोवेलेंट नेटवर्क बॉन्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं होती। और वेंडरवाल फोर्स ऑल्दो एटम के बीच के बॉन्ड होते हैं, लेकिन मेटल्स में इसमें मेटालिक बॉन्ड्स डोमिनेट करते हैं। चलिए, विच मटेरियल्स ब्रेकिंग बिहेवियर प्रूव्स दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी इन सॉलिड्स। इनमें से कौन से मटेरियल का ब्रेकिंग बिहेवियर ये बताता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी करते हैं सॉलिड में, बताओ। वेरी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली द रबर बैंड, ओनली द चॉक, ऑल थ्री, नन ऑफ देम, बताओ। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड में वेरी करते हैं, वो तीनों ही तो दिखा रहे हैं। आयरन दिखा रहा है कि उसमें बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना, आयरन दिखा रहा है बहुत स्ट्रांग होते हैं, चॉक दिखा रहा है कि थोड़े वीक, और रबर बैंड दिखा रहा है स्ट्रांग और वीक के बीच में, मतलब ऐसे भी बॉन्ड होते हैं जो कि वीक होते हैं लेकिन जब उनको छोड़ो तो इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि वापस आ जाएं। तो यहां पे ऑल थ्री मटेरियल्स हमें ये बताते हैं, ठीक है। चलो, ये वाली एक्टिविटी और कर लें, बहुत बढ़िया एक्टिविटी थी, इसको भी खत्म कर ही लेते हैं, है ना। हमारे पास 5 मिनट और है, 5 क्वेश्चंस और करने की कोशिश करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। देखिए, कलेक्ट द फॉलोइंग, क्या है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपको लेने हैं। इनको आपने क्या करा, इनको आपने डिफरेंट शेप्स के कंटेनर में रख लिया, ठीक है। अब आपने इनको फ्लोर पे गिरा दिया सबको। अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही बैठते हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग ठीक बताते हैं, बताइए। When water is spilled on the floor, it spreads because, बताइए, बताइए। जब वाटर को फ्लोर पे स्पिल करते हैं तो स्प्रेड क्यों होता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी हाई होती है या विस्कोसिटी लो होती है और फ्लूइडिटी हाई होती है। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, टर्न्स इनटू गैस इमीडिएटली। तो देखो, गैस तो कभी नहीं हो सकता, हाई विस्कोसिटी नहीं होती, पानी की विस्कोसिटी लो होती है, मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो एक ही ऑप्शन सही जा रहा है, वो है लो विस्कोसिटी। यस बेटा, ये वीडियोस फ्री में ही देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। लो विस्कोसिटी और हाई फ्लूइडिटी, लो विस्कोसिटी और हाई फ्लूइडिटी, ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल जब स्पिल होते हैं तो उनकी ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं। चलिए, लास्ट 4 क्वेश्चन है बेटा, लास्ट के 4 क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अमंग द गिवन लिक्विड विच वुड स्प्रेड द स्लोएस्ट, देखो सिंपल है, दिमाग लगाना आराम से। स्प्रेड का मतलब ही होता है एटम्स का दूर जाना, जो स्लो वही जाएगा जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। भाई विस्कोसिटी ज्यादा, गाढ़ापन ज्यादा, तो स्लो मूव करेगा। तो बताओ जरा, कौन सा लग रहा है कौन सा लग रहा है आपको इसमें से? यू हैव अ डाउट? यस बेटा, बताइए क्या डाउट है। तो सबसे स्लो इसमें जाएगा, देखो हमें खुद पता है कि इन सब में सबसे ज्यादा विस्कोसिटी कुकिंग ऑयल की है, तो सबसे स्लो वही जाएगा। हमने तो देखा ही है कुकिंग ऑयल, है ना। पानी भी आपने देखा बिल्कुल पतला सा होता है, बहुत इजीली चलेगा। जूस भी पानी से ही बना है लगभग, कोल्ड ड्रिंक भी पानी से ही बनी है। तो इसमें कुकिंग ऑयल ही है जिसका थोड़ा सा गाढ़ापन या विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो वो स्लोली स्पिल होगा। द शेप टेकन बाय स्पिल्ड मिल्क डेमोन्स्ट्रेट्स दैट लिक्विड इज, तो बताओ, the shape taken by spilled milk demonstrate that liquid have fixed volume but no fixed shape, have both fixed shape and fixed volume, can be compressed easily। तो जब आप ऐसे मिल्क गिर जाता है तो वो फैल जाता है पूरे में, तो क्या बताता है? तो नो फिक्स शेप तो बिल्कुल सही है ना। फिक्स्ड शेप तो बिल्कुल गलत बात है, लिक्विड का फिक्स्ड शेप होता ही नहीं है ना। कैन बी कंप्रेस्ड, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन ये इस जगह से नहीं समझ आती। लिक्विड कंप्रेस हो सकते हैं थोड़ा सा, नॉट इजीली, बट ये बात यहां ठीक नहीं जा रही है। टर्न सॉलिड अपॉन स्पिलिंग, ये भी गलत बात है भाई। मिल्क फेंकोगे तो वो क्या दही थोड़ी बन जाएगा, मतलब दही भी सॉलिड नहीं होता, बट वो सॉलिड थोड़ी बन जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो बैठेगा वो बैठेगा थर्ड का, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। चलिए,
When 50 ml जूस इज ट्रांसफर्ड बिटवीन कंटेनर्स, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आपने जूस डाला तो क्या दिखेगा इसमें, बताइए। फोर्थ का ऑप्शन बता दीजिए, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे। तो जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। डिक्रीज होगी, नहीं होगी। रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बात समझ आ रही है। वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इफ यू पोर 50 ml वाटर इनटू लार्ज कंटेनर, लास्ट क्वेश्चन है, द वाटर लेवल अपीयर लोअर बिकॉज। बहुत इंटरेस्टिंग बोल रहा है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है मान लो एक कंटेनर में 50 ml वाटर था, इसको आपने ना लार्ज कंटेनर इतने बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो बोल रहा पानी ना नीचे दिख रहा है आपको, लेवल देखो कम हो गया। पहले अगर लेवल ये था, पहले हाइट ये थी, तो अब देखो हाइट इतनी सी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, बताओ जल्दी से, ऐसा क्यों हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज, भाई वॉल्यूम का भी डिक्रीज नहीं होती, याद रखना लिक्विड की। सेम वॉल्यूम स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया, यही लग रहा है इसका ठीक। वाटर इवोपरेट्स, क्या वाटर इवोपरेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कंटेनर एब्जॉर्ब वाटर, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसका ठीक ऑप्शन क्या लग रहा है कि सेम वॉल्यूम स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। देख लीजिए आप। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा इन क्वेश्चंस की पीडीएफ। इनको रिवाइज करिए, क्योंकि एक्टिविटी से इसके अलावा और कुछ भी न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इनकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट करवा दूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले, इसका ही वन शॉट करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम मोशन स्टार्ट करने वाले अपनी लाइव क्लासेस में, ठीक है। अभी इसका एक लेक्चर हमारा हाँ और बचा, इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी हमें करनी है, फिर हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपके वैसे स्कूल में कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं 9th क्लास में, बताइए जरा मेरे को। अच्छा, कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से नए चैप्टर्स आपके 9th में हो गए, फिर हम उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक भी और इसमें भी।